नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी और मैं हूं दीपक कुमार तिवारी। प्रस्तुत है पब्लिक न्यूज टीवी पर बिहार की प्रमुख खबरें। 15 अगस्त को तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री के तौर पर झंडोत्तोलन को लेकर हम पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान का बयान आया है। देखिए उन्होंने आज क्या कहा। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के नेता आजकल गलतफहमी में जी रहे हैं। अब एक नेता ने कह दिया है कि 15 अगस्त को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री की हैसियत से तिरंगा झंडा फहराएंगे। उनको कम से कम तेजस्वी यादव जी से बातचीत कर लेनी चाहिए कि 15 अगस्त को वो बिहार में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये भी अभी तय नहीं है। क्योंकि आमतौर पर यह देखा जाता है कि ऐसे मौकों पर तेजस्वी यादव जी पिकनिक मनाने बिहार से बाहर चले जाते हैं। दूसरी बात, अगर तेजस्वी यादव जी को राष्ट्रीय जनता दल के नेता मुख्यमंत्री का चेहरा मान रहे हैं तो कम से कम लालू यादव जी के परिवार के तमाम सदस्यों को बैठाल करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में लालू जी के परिवार के तमाम सदस्य कह दे कि हां भाई, बिहार का आरजेडी का नेता तेजस्वी यादव ही बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। तब हम भी मान लेंगे कि तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री है। जिसके परिवार में खुद इतना विवाद फैला हुआ है और उस व्यक्ति को राजद के विधायक मुख्यमंत्री बता रहे हैं, यह बड़ा हास्यास्पद लगता है। हमें लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को ऐसे बचकानी बयान से बचना चाहिए। मुंगेर के तारापुर में उर्वरक निगरानी समिति की बैठक की गई, जिसमें निर्धारित मूल्य पर उर्वरक बेचने का निर्णय किया गया। अधिक मूल्य पर उर्वरक बेचे जाने पर कार्रवाई का निर्णय भी लिया गया है। नगर पंचायत तारापुर में कोविड का टीका को लेकर लगातार नगर एवं प्रखंड के पदाधिकारी से लेकर जिलाधिकारी के द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। लगातार 3 दिनों से लक्ष्य नहीं हासिल किए जाने के कारण मुंगेर के जिलाधिकारी नवीन कुमार के द्वारा पदाधिकारियों को लक्ष्य पूरा करने का कड़ा निर्देश दिया गया है। मोतिहारी में राजद प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद श्रीवास्तव का अभिनंदन और स्वागत भोज का दौर जारी है। उन्होंने इस मौके पर कहा है कि हमारे दल को सरकार बनाने की जल्दबाजी नहीं है। उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन में ही मतभेद है। जेडीयू के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। आदरणीय लालू यादव जी का तो पूरे बिहार में क्या पूरे देश में उनका जलवा है। पूरे हिंदुस्तान के और बिहार के गरीब गुरबा पिछड़ा सभी लोग जो है सो आज सब लोग के वो मसीहा के रूप में है। उन्होंने जो गरीब गुरबा और लोगों को आवाज दिया है, जो कभी सोचा नहीं था कि हम राज्यसभा जा सकते हैं, कोई सोचा नहीं था कि हम लोकसभा विधानसभा जा सकते हैं, वो आदरणीय लालू यादव जी ने करके दिखाया है। और माननीय तेजस्वी यादव जी के ऊपर पूरे बिहार की जनता उन्होंने दिखा दिया। एक दिन में 16 मीटिंग करके 32 हेलीकॉप्टर पूरे देश का लगा हुआ था तेजस्वी यादव जी को यहाँ पे कैसे उनका मीटिंग को कमजोर किया जाए। लेकिन बिहार की आम जनता तेजस्वी यादव जी को लाइक किया, सभी समाज के लोग लाइक किया और तेजस्वी यादव जी ने अकेले पूरे हिंदुस्तान में दिखा दिया कि बिहार की जनता आज लालू यादव और तेजस्वी यादव जी के साथ है। समस्तीपुर से खबर आ रही है, जहां सीएसपी लूटकांड का आरोपी गिरफ्तार किया गया है। समस्तीपुर जिले के रोसड़ा अनुमंडल क्षेत्र में 14 जुलाई की संध्या सिंधिया थाना क्षेत्र के बड़ा चौक पर सीएसपी कर्मी नीतीश कुमार को 3 अपराध कर्मियों ने गोली मार दी थी। 2,33,000 रुपए लूट लिया गया था। इस संबंध में पुलिस कार्रवाई में लगी हुई थी। आखिरकार इस मामले में लूटकांड के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरफ्तारी के बाद रोसड़ा के डीएसपी सहियार अख्तर ने पत्रकारों को जानकारी दी। दिनांक 14/7/21 को सिंधिया थाना अंतर्गत एक सीएसपी संचालक हैं, 12 चौक का सीएसपी संचालक जो है वहाँ पे काम करते थे नीतीश कुमार, पिता जयराम राय रामपुरा के रहने वाले थे। तो उनको वो बैंक से सीएसपी का पैसा ला रहे थे, 2,30,000 के करीब था। उनको अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा गोली मार दी गई और वो पकड़ा भी गया, लेकिन कुछ और हथियार वगैरह के मतलब उपलब्धि के चक्कर में मतलब उसे लेके बॉर्डर क्षेत्र में आए थे वो लोग। हम लोग को सूचना थी नहीं इस बारे में, तो उसमें शायद वो वहाँ से भाग गया। और इसमें अभी राकेश यादव और अविनाश यादव की गिरफ्तारी बाकी है और तकनीकी अनुसंधान के आधार पर इसको पूरी तरीके से उद्भेदित किया गया है। सीसीटीवी फुटेज में भी जो कपड़ा पहना था सुनील ने, वो भी बरामद कर लिया गया है। मुजफ्फरपुर के कटरा में आक्रोश मार्च की सफलता को लेकर 1 दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया। छात्र आरजेडी के द्वारा 31 जुलाई को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय से लेकर जिला अधिकारी कार्यालय तक
नीट परीक्षा में धांधली एवं ओबीसी के आरक्षण समाप्ति को लेकर आक्रोश मार्च निकाला जाएगा और इस आक्रोश मार्च की सफलता के लिए आज कटरा में छात्र राजद ने बैठक की। आज छात्र राष्ट्रीय जनता दल कटरा की ओर से एक दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया है। यह बैठक जो नीट परीक्षा में सरकार के गलत नीति, ओबीसी का आरक्षण समाप्त करके जो उनके हकमारी की गई है उसके विरोध में आगामी 31 जुलाई को हम लोगों का मुजफ्फरपुर जिला में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय से लेकर जिला कार्यालय तक जो जिला कार्यालय तक आक्रोश मार्च है उसकी सफलता को लेकर कटरा प्रखंड में की गई है। उसी के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। आगामी 31 जुलाई को मुजफ्फरपुर में हम लोगों का बेहतर तरीके का कार्यक्रम होगा जिसमें सरकार के खिलाफ हम लोग जो भी होगा आगे की रणनीति उसको तय करेंगे और सरकार के खिलाफ जो हम लोग जो नीट परीक्षा में जो हम लोगों की हकमारी की गई है ओबीसी समाज की उसके विरोध में हम लोग प्रदर्शन करने का काम करेंगे। सुपौल जिला के सदर अनुमंडल मुख्यालय अंतर्गत पिपरा थाना में एसपी मनोज कुमार के द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। इस मौके पर एसपी ने थानाध्यक्ष को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही निरीक्षण के दौरान पिपरा थाने में दर्ज विभिन्न मामलों का उन्होंने अवलोकन भी किया। कांडों के निष्पादन में तेजी लाने के उन्होंने निर्देश दिए। थाने पर आने के कारण है कि कांडों की समीक्षा वरीय स्तर से की जा रही है ताकि इसका निष्पादन भी हो और जो भी रिसेंट कांड हैं उनका त्वरित अनुसंधान हो। इस बिंदु को लेकर के हर एक कांड की समीक्षा पुलिस अधीक्षक स्तर से किया जा रहा है। उधर भोजपुर में भास्कर समिति की आम बैठक की गई जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। भोजपुर में कार्यालय सिमोरा सदन हनुमान नगर आरा में आम बैठक की गई जिसकी अध्यक्षता पंडित रामलखन मिश्र कर रहे थे। बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई और आवश्यक निर्णय लिए गए। समिति के सचिव राघव मिश्र ने बताया कि सदस्यता अभियान में तेजी लाने, प्रखंड स्तरीय समिति के गठन करने तथा गठित समितियों को और मजबूत करने एवं कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई। बैठक के दौरान समिति के सदस्यों एवं पदाधिकारियों ने अपने विचारों को भी रखा। भगवानपुर में राजद कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रखंड क्षेत्र को बाढ़ग्रस्त घोषित करने की मांग को लेकर आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने भगवानपुर प्रखंड में एक दिवसीय धरना सभा का आयोजन किया। मानसून की लगातार हो रही बारिश एवं नदियों के जलस्तर में हो रहे लगातार वृद्धि के बावजूद प्रखंड को अब तक बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है। वैशाली जिले के विभिन्न प्रखंड क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति भयावह होते जा रही है। इसके बाद भी प्रशासनिक अधिकारियों की गंभीरता नहीं है, जिसके खिलाफ आज आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने भगवानपुर प्रखंड मुख्यालय पर एक दिवसीय धरना सभा का आयोजन किया। कि भगवानपुर संपूर्ण भगवानपुर बाढ़ से तबाह है, इसलिए भगवानपुर में ढंग से काम नहीं होगा। चारों तरफ बाढ़ ही बाढ़ है। बाढ़ पूरे भगवानपुर प्रखंड को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाए। अब महिलाएं जो घर से नहीं निकल रही है, शौचालय की दिक्कत हो रहा है, शौचालय की व्यवस्था किया जाए, खाने की व्यवस्था किया जाए, राशन की व्यवस्था किया जाए, रहने की व्यवस्था किया जाए। तो इसी मांग को लेकर हम लोग आज प्रखंड कार्यालय भगवानपुर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर जब तक इन लोग की मांग पूरा नहीं होगा हम लोग का धरना जारी रहेगा। मधेपुरा में जिला मुख्यालय में विभिन्न सड़कों गली मोहल्लों में जल जमाव के विरोध में सीपीआई ने आज विरोध में प्रदर्शन किया। मधेपुरा जिला मुख्यालय में विभिन्न सड़कों गली मोहल्लों में जल जमाव के खिलाफ आज सीपीआई नाराजगी का इजहार किया। सीपीआई ने विरोध में प्रदर्शन किया, हालात में सुधार की मांग की। मधेपुरा में गल्ला व्यवसायी बैजू झावर के हत्याकांड मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि बीते 23 जुलाई को सदर अनुमंडल क्षेत्र के मुरलीगंज में गल्ला व्यवसायी बैजू झावर की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है जिससे पूछताछ की जा रही है। इनके पास से हत्या में प्रयुक्त 2 देसी कट्टा, 3 खोखा और पल्सर बाइक बरामद किया गया है। इस संबंध में एसपी योगेंद्र कुमार ने पत्रकारों को जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि हत्या के बाद से ही पुलिस अपराधी की गिरफ्तारी में लगी हुई थी। इस हत्याकांड में शामिल 4 लोगों में से 3 की गिरफ्तारी की जा चुकी है, जबकि 1 की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही थी। एसपी ने बताया कि अपराधी लूटपाट की नीयत से आए थे। जब व्यवसायी के द्वारा इस मौके पर विरोध किया गया तो आखिरकार अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी। मुरलीगंज में कुछ दिन पहले जो गल्ला व्यवसायी की हत्या हुई थी उसका उद्भेदन कर लिया गया है। 23 तारीख को यह घटना दर्ज हुई थी। इसके बाद से इस घटना को उद्भेदन के लिए एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था जिसमें एसएचओ मुरलीगंज और टेक्निकल सेल के लोग थे। लगातार छापेमारी इसमें हो रही थी। कल रात को इसमें एक सफलता मिली है। इस घटना में जो मुख्य लाइनर का जिसने काम किया था बादल, इसकी गिरफ्तारी हुई है। पूछताछ में अनुसंधान में ये बात आई है कि एक ब्लैक पल्सर पे 3 अभियुक्त आए थे और उन्होंने ही गोली मार के हत्या की है। पूछताछ में ये बात पता चली है कि बादल से इन तीनों ने कहा कि पैसों की कुछ कमी है, उन्होंने कुछ काम बताया। तो बादल ने पहले इनको बोला कि बगल में एक पेट्रोल पंप है, उसको लूटा जा सकता है,
लेकिन तब ये डिसाइड हुआ कि वहाँ CCTV कैमरा होता है। उसके बाद बादल ने इन्हें बताया कि उसके बांसबिट्टी के सामने ही एक दुकानदार बैठे हैं, इनके पास कुछ पैसा मिल सकता है। वहीं पे इन लोग का प्लान बना और ये चारों गए और जाके उन्हें शूट कर दिया और उनके जेब से कुछ पैसा भी इन लोगों ने प्राप्त कर लिया। इसमें एक बादल की गिरफ्तारी हुई है, ये मेल लाइनर था। पारस की गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा जो इसमें एक और अभियुक्त था सूरज, उसको 2 दिन पहले ही एक हत्याकांड में जेल भेजा जा चुका है। एक तीसरा व्यक्ति और है जिसका भी हम लोग ने पता लगा लिया है। इस घटना में प्रयुक्त जो देसी कट्टा था और 3 खोखे थे जो घटना में यूज किए गए थे, वो भी बरामद कर लिए गए हैं। और घटना में जो मोटरसाइकिल प्रयोग हुई थी उसको भी हम लोग ने बरामद कर लिया है। उधर रोहतास जिले के विक्रमगंज से खबर आ रही है, जहां विक्रमगंज के बिशंभरपुर में 35 वर्षीय युवक की संदिग्ध स्थिति में मौत की घटना हुई है। परिजनों ने युवक की हत्या की आशंका जताई है। बताया जा रहा है कि बबलू सिंह खेत में पानी पटाने के लिए गया हुआ था। बाद में पता चला कि उसकी लाश पड़ी हुई है। शरीर पर कई जगह चोट के निशान मिले हैं, जिसको देखकर परिजन हत्या की आशंका लगा रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुंची आवश्यक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की है। शव को पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए सासाराम के सदर अस्पताल में भेज दिया गया है। इस पूरे प्रकरण में पुलिस विभिन्न दृष्टिकोण से मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। आखिर मान लो पानी पर जात रहा, पानी पर गोइला के बाद में अभी खूब का हो गई। सुबह हमने के देखने जाए तो आखिर मान लो बिगल बना, लाइन बना, उस जगह कुछ हुआ। कहाँ की घटना है? बिशंभरपुर टोला पर। विभिन्न मांगों को लेकर अररिया में आज भाकपा माले के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। महंगाई का भी विरोध किया गया। कॉमरेड चारू मजुमदार की हत्या के 49 साल पूरे हो रहे हैं और यह दुखद हत्या का आज तक इंसाफ नहीं मिल सका है। आज संपूर्ण बिहार में अनेक तरह का मुद्दा है सरकार को लेकर। एक तो कमर महंगाई, दूसरी कानून व्यवस्था जर्जर, तीसरा है स्वास्थ्य व्यवस्था जर्जर। आज अगर किसी भी व्यक्ति गरीब हो, दलित हो, मजदूर हो, शोषित हो, अगर हॉस्पिटल में जाता है, वहाँ डॉक्टरों की सूची रहते हैं पर वहाँ डॉक्टर नहीं मिलता है। डॉक्टर नहीं मिलता और उनसे खरीद फरोख्त किया जाता है, उससे पैसा लेकर के तब उसका इलाज होता है। तो दूसरा रोजगार, लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा। सरकार जो 19 लाख रोजगार का बात किया, वो रोजगार आज तक नहीं मिला लोगों को। तीसरा, जो गरीब मजदूर, दलित, आदिवासी आज से 20 बरस 30 बरस पहले से बिहार सरकार की जमीन पर बसा हुआ था, कितने लोगों की पट्टा मिल गया, बंदोबस्त मिल गई, परवाना मिल गई, लेकिन आज तक वह भी परवाना से बेदखल है। अररिया में जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा आज पहुंचे। उन्होंने जिला क्षेत्र का दौरा किया। अररिया जिले में संगठन की मजबूती को लेकर प्रदेश अध्यक्ष बिहार के सभी जिले का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में वे आज अररिया पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों से भी बातचीत की और कहा कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है। यदि कोई समस्या आती है तो उसको मिलजुल कर सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। कुछ दिन पहले मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा था कि बिहार में बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होगा। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने गोलमोल जवाब देकर अपना पल्ला झाड़ लिया। अररिया जिला जेडीयू संगठन की मजबूती के लिए प्रदेश अध्यक्ष अररिया पहुंचे हैं। उन्होंने कई बिंदुओं पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, काम को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू की है। देखिए, हम तो यहाँ संगठन के पर चर्चा करने के लिए आए हैं और कोई भी एनडीए में कोई मामला आता है, हम सब मिलजुल के बैठकर उस मामला को निदान करते हैं, फैसला करते हैं और एनडीए सब एकजुट है, एक साथ है। पूरे सरकार 5 साल चलेगी, कोई लेकिन परंतु नहीं कोई। रोहतास जिला के डेहरी से यह खबर आ रही है, जहां डालमिया नगर में एक महिला ने अपने बड़े चाचा की मृत्यु के बाद अपने हाथों से ही मुखाग्नि दी तथा उनकी अंतिम संस्कार भी किया। महिला सशक्तिकरण की यह कहानी डालमिया नगर की है, जहां जन्म से ही विकलांग कामता सिंह आजीवन अविवाहित थे। अपनी भतीजी के साथ ही वे रहा करते थे। 80 साल की उम्र में जब उनका निधन हुआ तब उनकी भतीजी सीमा ने उन्हें मुखाग्नि दी, अंतिम संस्कार भी किया। यह मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। डिहरी में सोन नदी के किनारे शमशान घाट पर कामता सिंह का जब अंतिम संस्कार किया जा रहा था तो अविवाहित रहने के कारण कोई संतान नहीं होने पर उनकी भतीजी सीमा ने उन्हें मुखाग्नि दी। हालांकि इस दौरान सामाजिक तौर पर कई सवाल भी खड़े होने लगे। आजीवन सेवा करने वाली भतीजी सीमा आगे आई और कहा कि उन्होंने अपने दिव्यांग बड़े पापा का पूरी जिंदगी सेवा की है, ऐसे में मुखाग्नि देने का अधिकार उन्हें ही बनता है। पुरुषवादी इस क्रियाकलाप में अकेले महिला मौजूद होकर हाथों में अग्नि पूंज ली। जब मुखाग्नि दी तो नारी सशक्तिकरण की मिसाल पेश होती दिखी। इस दौरान मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए सीमा संतुष्ट दिखी। मेरे बड़े भाई शुरू से ही विकलांग थे, जन्म से ही वो विकलांग ही पैदा लिए थे। उनकी शादी भी नहीं हुई थी, इसलिए कोई उनकी औलाद भी नहीं थी।
शुरू से ही वो मेरे ही पास रहते थे और उनको पूरा भरोसा था कि हम ही उनको पार लगाएंगे। इधर विगत सालों से करीब 2 सालों से वो बेड पे ही थे। उनका सारा क्रियाक्रम, लैट्रिन, बाथरूम, खाना पीना सब बेड पे ही हुआ करता था। सेवा करते करते मुझे कष्ट तो होता था, लेकिन कभी ये नहीं लगा कि ये चले जाए ताकि हमको आराम हो जाए। लेकिन उनके शारीरिक कष्ट को देखते हुए मुझे बार बार ऐसा लगता था कि भगवान इनको उठा ले जाए। बहुत सारे डॉक्टरों से संपर्क किए, बहुत सारे लोगों को दिखाए, लेकिन सबने जवाब दे दिया, बोला कि घर की सेवा कीजिए, इसका कोई विकल्प नहीं है। भगवान से यही प्रार्थना है, बाबा भोलेनाथ की नगरी में जाएं और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें।